आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला और आज रेडियो डॉक्टर पर हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारे साथ लाइन पर कॉलर हैं, आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। नमस्कार। हेलो जी सर, नमस्कार। आपका नाम बताएं प्लीज। माला नेगी जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। सुभाष नगर नई दिल्ली 27 से बोल रहा हूँ और डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्ते जी। जी सर, अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी जो फिजिकली फिट एंड फाइन है उसको किस एज में और कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए जिससे वो निश्चिंत हो जाए कि उसको हार्ट या कोई और ऐसी डिजीज नहीं होने वाली जिससे उसको खतरा हो। कृपया बताने का कष्ट करो। यदि आप मेल हैं और आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो कार्डियक चेकअप करा लेना चाहिए। आपका ईसीजी, टीएमटी ये और ब्लड टेस्ट, खासकर डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। बीपी रेगुलरली नपवाना चाहिए। यदि आपको कोई भी शिकायत हो कि चलने में सांस फूल रही है या फिर चलने में छाती में दर्द बढ़ रहा है तो ज़रूर जाकर टेस्ट कराना चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो फिर ज़्यादातर मेनोपॉज के बाद में करीब 50 साल की उम्र में जाकर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक मेंस्ट्रुएशन चलता है तो जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स हैं वो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आपके पारिवारिक समस्या है जिसमें कि दिल की बीमारी है, आपके पेरेंट्स को स्टेंट लगे हुए हैं, तो फिर आप जल्दी ये टेस्ट 40 के बाद भी करा सकते हैं। जी मैम, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कई बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। अगर उन्हें कोई समस्या हो भी रही है तो जनरली वो अपनी बॉडी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ध्यान देंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी और सीवियर हो जाएंगी, तो इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ दो, जितना आप मन हल्का रखोगे समस्याओं से आप दूर रहोगे। लेकिन ऐसे में अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो ये क्या इतना ज्यादा मतलब आपको परेशान आगे चल के कर सकता है अगर नहीं ट्रीट किया गया कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है? यदि कोई भी सिम्टम है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जी, और अगर हम बात करें पैनिक अटैक की, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा लोग समस्याएं झेल रहे हैं, डिप्रेशन है, काम जहाँ करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में पैनिक अटैक क्या है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको स्पेशली यदि छाती में दर्द हो रहा और वो काम करने पर, ज़्यादा चलने पे अधिक बढ़ रहा हो, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पक्ष में ज़्यादा जाता है। यदि आपको अमूमन किसी भी बात से टेंशन हो जाती है, उसकी वजह से हाथ कांपने लगते हैं, तो फिर वो पैनिक अटैक ज़्यादा है और आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ओके, और अगर कभी किसी काम की टेंशन या किसी चीज़ की वजह से आपकी धड़कन बढ़ जाती है तो वो किस लेवल तक हम कह सकते हैं कि पैनिक अटैक के अंडर ही है और वो हार्ट अटैक की तरफ नहीं बढ़ रही है? कई बार स्वभाव की वजह से भी होता है। कई लोग बहुत जल्दी जो है पैनिक करते हैं। कई लोगों का थायराइड भी डिरेंज होता है, हाइपरथायराइडिज्म में भी इस तरह से पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, तो वो चेक कराना चाहिए। जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बहुत सारे सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब अगर आपको चाहिए तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और अगर आपके पास सवाल है और आप फोन पर उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 23421080 और 23421084। ये है रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला।